हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो कैब सीरीज़ का आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है क्लेवर। क्लेवर मीन्स कनिंग। क्लेवर, कनिंग। क्लेवर है जो वो कनिंग है, मतलब चालाक, चतुर होना। उसे क्या बोलेंगे? क्लेवर मीन्स कनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन फिक्स्ड। कॉन्स्टेंट होना यानी फिक्स्ड होना, स्थिर होना। कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड। इसके पहले जो हमने वर्ड देखा था सेम इसी का सिनोनिम जो कांस्टेंट यानी फिक्स्ड है, उसी का हमने देखा था स्टेशनरी, यानी वो भी क्या होता है? स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड। वहाँ पर क्या था? स्टेशनरी, और ऑप्शन में था फिक्स्ड। यहाँ पर क्या पूछा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का भी क्या होता है? फिक्स्ड। सो हमें जितने भी वर्ड मिले हैं उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके पढ़ना है। कब कौन सा वर्ड आ जाए, उसके ऑप्शन में क्या आ जाए, हैं वही सारे वर्ड, एक तरीके से उन्हीं के सिनोनिम बार बार पूछे जाते हैं। मतलब जितने ज़्यादा आपके वोकैब में वर्ड विद सिनोनिम प्रिपेयर रहेंगे, उतना ही आपको ये चीज़ें यूज़फुल होंगी किसी भी एग्ज़ाम में। सो कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड, जिसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है स्टेशनरी। नेक्स्ट वर्ड इज पैपेबल, सॉरी पल्पेबल। पल्पेबल मीन्स परसेप्टिबल। पल्पेबल, यहाँ पर आर साइलेंट होगा, सो परसेप्टिबल। पल्पेबल, परसेप्टिबल मीन्स स्पर्शनीय, जो टच किया जा सके या फिर जो फील किया जा सके सेंसेस से। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे इसका मीनिंग तो पल्पेबल, परसेप्टिबल का मीनिंग होगा फेल्ट बाय सेंस। हमारे 5 सेंस होते हैं, तो जो सेंस से हमारे सेंस ऑर्गन जो है उनसे फील किया जा सके, दैट इज पल्पेबल, परसेप्टिबल, जिसे स्पर्श किया जा सके सेंस से। नेक्स्ट वर्ड इज फीबल। फीबल मीन्स वीक। फीबल, जो फी मतलब जो आपकी फीस होती है, सो फीबल, एबल। फी देने के लिए जो एबल नहीं है, वो फी पैसे कौन नहीं दे पाएगा? जो वीक होगा फाइनेंशियली। सो फीबल, ऐसे हमें याद रखने के लिए ये मैं छोटी सी ट्रिक है। फीबल मीन्स वीक। फी जो देने में एबल नहीं है वो क्या है? फीबल, यानी वीक है, कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड इज एजिटेटेड। एजिटेटेड मीन्स होता है अराउज्ड। एजिटेटेड, अराउज्ड मीन्स उत्तेजित करना। इसी का एक सिनोनिम हो सकता है एक्साइटेड। अगर यहाँ पर एक्साइटेड है, एजिटेटेड की जगह पर एक्साइटेड लिखा है तो भी ये सही है। ऑप्शन में अगर एक्साइटेड है अराउज की जगह, तब भी वो सही है। क्यों? क्योंकि मीनिंग उसका है उत्तेजित करना। तो एजिटेटेड मीन्स अराउज्ड करना, यानी उत्तेजित करना, आवेग में होना। सो एजिटेटेड मीन्स अराउज, यानी कि उत्तेजित करना, यानी एक्साइटेड होना। नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइज। कंसाइज मीन्स अब्रिज्ड, यानी संक्षिप्त, जिसे ब्रीफ भी कहते हैं। कंसाइज में क्वेश्चन आंसर में होता है कि राइट द आंसर इन ब्रीफ, राइट योर कंसाइज आंसर। सो कंसाइज मीन संक्षिप्त, जिसे ब्रीफ भी कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या था? अब्रिज्ड। याद कैसे रखेंगे? ब्रिज वर्ड आ रहा है, ब्रिज। सो ब्रिज का मीनिंग क्या होता है? जो ये ब्रिज लिखा है, तो ब्रिज क्या होता है? ब्रिज कभी भी आपका नदियों या फिर किसी भी ऐसे एरिया, पहाड़ों पर जहाँ पे रास्ता क्या हो, रास्ता एक तरीके से आने जाने के लिए दो साइड पे आपको बहुत टाइम लगता हो, या फिर आपको नदी तैर कर तो पार करेंगे नहीं हर रोज़। सो वहाँ पर क्या होते हैं? ब्रिज बने होते हैं। तो ब्रिज का काम होता है एक तरीके से दूरी को कम कर देता है, वो हमारे डिस्टेंस को कम कर देता है, यानी कम कर देना, यानी संक्षिप्त कर देना। तो उससे याद रखना है ब्रिज क्या करता है? हमारे रास्ते को छोटा कर देता है, कम कर देता है, आने जाने के समय को कम कर देता है। तो कंसाइज मीन्स अब्रिज, यानी कि ब्रीफ, संक्षिप्त करना। नेक्स्ट वर्ड इज रॉथ। रॉथ का मीनिंग होता है एग्जैस्परेशन। एग्जैस्परेशन, रॉथ मीन्स एग्जैस्परेशन। एग्जैस्परेशन मीन्स गुस्सा, एंगर,
क्रोध, आवेग होना, उसे क्या बोलते हैं? रॉथ। इसको भी आप कैसे याद रख सकते हैं? रॉथ को अगर यहाँ पे आप वर्ड देखें तो RATH, रथ। रथ का यूज़ कब होता था? आने जाने के लिए, वो भी जब एक तरीके से राजा बहुत गुस्से में है, या फिर आप महाभारत का सीन याद रखेंगे तो रथ में क्या होता था? रथ पे सवार होकर किस के लिए जाते थे? जो राजा होते थे सभी लोग आपस में गुस्से में लड़ाई करने के लिए जाते थे। तो ये याद करने के लिए एक ट्रिक है कि रॉथ यानी रथ से याद रख सकते हैं। क्या कब चढ़ेंगे उस पर? जब बहुत ज़्यादा एंगर होगा। एग्जैस्परेशन, रॉथ यानी गुस्सा, एंगर। तो आज हमने कौन कौन से वर्ड देखे? अवर फर्स्ट वर्ड इज क्लेवर, मीन्स कनिंग। कॉन्स्टेंट यानी फिक्स्ड होना। पल्पेबल मीन्स परसेप्टिबल। feeble, weak, agitated, aroused, concise, abridged, wrath, exasperation. I hope आपको आज की ये क्लास यूज़फुल लगी होगी. If you like the video, please do like, subscribe and share. Thank you.